guys, welcome to the channel. I'm Swati and we are doing a 30 days healthy hair challenge. So this is day 8 of the challenge and I'm so happy that we have reached day 8 and I'm so excited कि इसी तरह मैं जल्दी से day 30 तक challenges complete करूँ. If you are new to this channel and want to transform your hair, then please subscribe the channel, like the video and please be the part of our healthy hair care journey. आई एम डैम श्योर कि अगर आप हमारे इस हेल्दी हेयर जर्नी का हिस्सा बनते हैं तो यू विल नेवर फील रिग्रेट अबाउट इट. यू विल ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी अमेज्ड विद द रिजल्ट्स. तो प्लीज़ बी पार्ट ऑफ आवर जर्नी. क्या आपको याद है व्हाट वर द थिंग्स आई वाज कंप्लेनिंग अबाउट जब हमने ये चैलेंज स्टार्ट किया था? हो सकता है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स न्यू हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स मेरी पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे. आई मीन यही पहली वीडियो होगी जो आप लोग देख रहे होंगे, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ व्हाट वर माय कंप्लेंट्स. पहला कंप्लेन था हेयर फॉल. इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, मतलब हाथ ऐसे करती थी कि हाथ में बाल आ जाते थे. अभी नहीं आ रहे हैं. और फ्रिजी बाल हो गए थे, बहुत ज़्यादा ही बाल ब्रिटल हो गया था, मतलब कहीं भी थोड़ा सा फंसा कि टूट जा रहा था. और उसके वजह से इधर से यू कैन सी बहुत सारे छोटे छोटे से बाल दिखते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. मतलब कहीं भी बाल थोड़ा सा लगा और फटाक से टूट गया. और बाल ड्राई बहुत हो रहे थे, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम हो रही थी. आई कैन शो यू, देख सकते हैं आप. स्प्लिट एंड्स भी बहुत हद तक कम हो गया एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द रिजल्ट्स ऑफ ओनली 8 डेज. सिर्फ 8 दिनों में मैं इतनी खुश हो रही हूँ. सोचो अगर पूरे 1 महीने का चैलेंज कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद तो बालों की हालत पूरी तरह से बदल जाएगी. आई विल बी वेरी अमेज्ड विद द रिजल्ट. मैं तो होंगी ही. अगर आप भी साथ में चैलेंज करते हैं तो यू विल ऑल्सो बी वेरी अमेज्ड. अभी तक चैलेंजेस करते हुए मेरे बालों में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ. अब बात आती है कि डे 8 का रेमेडी क्या है. 8th डे का जो भी रेमेडी है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है. मतलब अगर आप कुछ भी ट्राई नहीं करते हो और सिर्फ ये रेमेडी ट्राई करते हो तो इससे आपके सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे. हेयर फॉल डिक्रीज़ हो जाएगा, हेयर ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाएगा, बालों की जो लेंथ पे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है. स्प्लिट एंड्स को ठीक कर सकता है, फ्रिजीनेस को ठीक कर सकता है. अगर आपके स्कैल्प पे कोई प्रॉब्लम है, आपको इची स्कैल्प की प्रॉब्लम हो रही है, कोई इन्फेक्शन है, ये उसे भी ठीक कर सकता है. सोचो कितना ज़्यादा मैजिकल इंग्रेडिएंट होने वाला है. कल मैंने आपको बताया था कि अब हमें हेयर ऑयलिंग की ज़रूरत है क्योंकि हम पैक बहुत सारा यूज़ कर चुके हैं और अब हमें ऑयल की कंडीशन देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है. इसीलिए आज की जो रेमेडी होने वाली है दैट इज़ गोइंग टू बी एवरीथिंग विद मस्टर्ड ऑयल. आज मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है. 2 टेबलस्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल में मैंने 1/4 टीस्पून ऑफ फेनुग्रिक सीड पाउडर ऐड किया है और उसे ऐड करके डबल बॉइलिंग प्रोसेस से गर्म किया है ताकि फेनुग्रिक सीड जो है वो ऑयल के साथ अच्छे से इन्फ्यूज़ हो पाए और फेनुग्रिक सीड की जो भी गुडनेस है वो सारी ऑयल में अच्छे से मिक्स हो पाए. इफ़ यू आर न्यू टू हेयर केयर तो मैं आपको बता दूँ डबल बॉइलिंग कैसे करते हैं. सबसे पहले हम पैन में या फिर किसी भी कंटेनर में पानी लेंगे अच्छे से और उसे स्टोव पर चढ़ा देंगे हाई फ्लेम पर. ठीक है. पानी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आप एक छोटे से कटोरी में या किसी भी बर्तन में, दैट शुड नॉट बी ऑफ प्लास्टिक और एनीथिंग एल्स, या तो वो ग्लास की बोल होनी चाहिए या फिर स्टील की बर्तन चलेगी. ठीक है. उसमें आपको 2 टेबलस्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल लेना है और 1/4 टीस्पून ऑफ फेनुग्रिक सीड पाउडर. इतना अमाउंट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आज के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे रेमेडीज़ ट्राई करती हूँ तो एक चीज़ को स्टोर करके मैं बहुत टाइम तक नहीं रखना चाहती हूँ. इसलिए मैं जब जो रेमेडी ट्राई करती हूँ उसे उसी टाइम बना के यूज़ कर लेती हूँ. तो आपको ये काम करना है कि आपको एक कंटेनर में 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल लेना है और 1/4 टीस्पून ऑफ फेनुग्रिक सीड पाउडर लेना है. अब जिस कंटेनर में आप पानी लेकर के स्टोव पे चढ़ाए हैं उसमें आपको वो कटोरी डाल देना है. पानी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो
पानी की गर्माहट के वजह से आपका जो ऑयल है वो अच्छे से फेनुग्रीक सीड पाउडर के साथ अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएगा और उसकी जो भी अच्छी बेनिफिट्स हैं, गुड प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारे ऑयल में मिक्स हो जाएंगी। और उसके बाद आप गुनगुने ऑयल को अपने स्कैल्प पर अच्छे से लगाइए और उसी ऑयल को आप अपने लेंथ पर भी अच्छे से लगा सकते हैं, क्योंकि स्कैल्प पर लगाने के बाद आपको लेंथ को छोड़ना नहीं है। अगर आप ऑयलिंग कर रहे हैं तो आपको अपने लेंथ को भी अच्छे से ऑयल करना है, क्योंकि स्कैल्प तो ऑयल प्रोड्यूस करता है पर बालों की जो लेंथ है वो ऑयल प्रोड्यूस नहीं करती है, तो वो ज़्यादा ड्राई होती है एज़ कम्पेयर टू स्कैल्प। तो आपको लेंथ पर बहुत ही अच्छे से ऑयलिंग करना है। हमने यहाँ पर ऑयल में पाउडर जो मिक्स किया है दैट इज़ समथिंग लाइक ग्रैन्यूल्स, वो थोड़ा सा दरदरा है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप दरदरा ऑयल नहीं लगाना चाहते हैं बालों में तो आप उसे छान लीजिए, पर मैं यहाँ पर दरदरे ऑयल के साथ मतलब उस ग्रैन्यूल्स के साथ ही अपने स्कैल्प पर ऑयलिंग कर रही हूँ, ताकि मेरा जो स्कैल्प है थोड़ा सा स्क्रब हो पाए। स्कैल्प स्क्रब होने के वजह से ये हमारा जो पोर्स है, हेयर फॉलिकल्स है, उसे स्टिम्युलेट करेगा, विच विल हेल्प इन आर हेयर ग्रोथ। और अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है स्कैल्प में या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसे भी ठीक करेगा। दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग इट एज अ स्क्रब प्लस ऑयलिंग। मेथी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, चाहे वो हेल्थ के लिए हो जाए या स्किन केयर के लिए हो जाए या फिर हेयर केयर के लिए हो जाए। यहाँ पर हमने मेथी को हेयर केयर के लिए यूज़ किया है, तो मैं बता दूँ उसके बालों को लेकर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। मेथी जो है प्रोटीन एंड निकोटिनिक एसिड कंटेन करता है, जो कि हमारे बालों के लेंथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। ये हमारे स्कैल्प के फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिसके वजह से हमारा जो स्कैल्प है वो स्टिम्युलेट होता है। स्टिम्युलेट होने के वजह से हेयर ग्रोथ को अच्छे से इम्प्रूव करता है। इट हैज़ एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, जिसके वजह से अगर आपको स्कैल्प में डैंड्रफ हो रहा है या फिर कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, इची स्कैल्प है, तो मेथी दाने का कोई भी रेमेडी ट्राई करने से आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी और आपका जो स्कैल्प है वो हेल्दी हो जाएगा। अब हेल्दी स्कैल्प होगा तो हेयर ग्रोथ तो प्रमोट होना ही होना है। फेनुग्रीक सीड जो है विटामिन ई एंड फैटी एसिड कंटेन करता है, जो कि कंडीशनिंग के बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो मेथी बालों को कंडीशन करता है और उसे शाइन प्रोवाइड करता है। और उसके बाद हम यहाँ पर फेनुग्रीक सीड पाउडर में मस्टर्ड ऑयल मिक्स कर रहे हैं। दोनों ही कंडीशनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। दोनों ही एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पावरफुल इंग्रेडिएंट होने वाला है हमारे बालों को कंडीशन करने के लिए और हमारे हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि इसमें विटामिन ई एंड फैटी एसिड है, तो वो हमारे बालों को कंडीशन करता है। कंडीशन होने की वजह से हमारे बालों की जो ब्रेकेज हो रही है वो क्योर होगी और स्प्लिट एंड्स भी क्योर होगा। स्प्लिट एंड्स जो हो चुका है वो ठीक होगा और जो होने वाला है वो पहले से ही रिपेयर होते रहेगा। दिस रेमेडी इज सो सिंपल कि आप जब चाहो इसे लगा सकते हो और आपको बहुत ज़्यादा तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बेनिफिट्स तो काउंट करने बैठो ना तो करते करते थक जाओगे। अभी तक तो मैंने बहुत ही कम बेनिफिट्स बताए हैं, आप गूगल करके चेक कर लेना कितने सारे बेनिफिट्स हैं मेथी का सिर्फ। और उसमें हमने मस्टर्ड ऑयल मिक्स कर दिया है। दैट इज़ गोइंग टू अमेज यू विद द रिजल्ट। ये तो बात हो गई चैलेंज की। जब हम चैलेंज कर रहे हैं तो हर एक रेमेडी एक एक दिन करके ट्राई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चैलेंज नहीं करना चाहते हैं और फिर भी चाहते हैं कि आपके बाल ठीक हो जाएं, हेयर फॉल कंट्रोल हो जाए, स्कैल्प की कोई प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, तो भी आप इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं। आप जब भी हेयर वॉश करते हैं, हेयर वॉश से 3 घंटे पहले आप इस रेमेडी को ट्राई करिए, लगा के बालों में रहने दीजिए फॉर 3 आवर्स। उसके बाद आप शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिए। मेक श्योर कि जब आप शैम्पू करते हैं तो आपके बालों में थोड़ी सी भी ऑयल नहीं बचनी चाहिए, क्योंकि ऑयल यूज़ किया, शैम्पू किया, पानी गया बालों में, अगर बाल अच्छे से साफ नहीं होंगे, अच्छे से नहीं सूखेंगे, तो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन ठीक होने से ज़्यादा हो सकता है कि वो और वर्स हो जाए।
इसीलिए मेक श्योर कि आप जब भी ऑयलिंग करते हैं या कुछ भी रेमेडी ट्राई करते हैं तो उसके बाद आप अपने बालों को बहुत ही अच्छे से साफ़ करिए ताकि आपके बालों में कोई भी रेसिड्यू ना बचे और आपको उस रेमेडी का मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई दिस रेमेडी रिलीजियसली और आप चैलेंज नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इस रेमेडी को वीक में 3 बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हम वीक में मैक्सिमम 3 टाइम्स हेयर वॉश कर सकते हैं। तो आप इस रेमेडी को वीक में 3 बार ट्राई करिए और मुझे बताइएगा कि 1 महीने में आपका हेयर फॉल कम हुआ कि नहीं, हेयर ग्रोथ बढ़ा कि नहीं। ज़रूर ही हेयर फॉल कम होने वाला है और हेयर ग्रोथ बढ़ने वाला है। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल और आप इस चैलेंज को लेना चाहते हैं बट आपको नहीं पता है कि मेरी वीडियोस कहाँ कैसे मिलेंगी, तो मैं आपको बता दूं, मैंने मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है जिसका नाम है 30 डेज़ हेल्दी हेयर चैलेंज। आप वहाँ जाइए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। पर अगर आपको वहाँ से नहीं खोजना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी तक के सारे वीडियोस डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप में से कोई भी मेरे चैलेंज का कोई भी रेमेडी ट्राई करता है और वो आपके लिए बेनिफिशियल दिख रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ, मैंने ये ट्राई किया और मुझे इससे बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिला है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वो जो साइड में बेल आइकन है ना, उसे भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।